जय हिंद दोस्तों। आज मैं सूरजमणि कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग समानांतर श्रेणी के एमसीक्यू पार्ट 1 लेकर प्रस्तुत हैं। समानांतर श्रेणी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 1, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो सार्वंतर बराबर क्या होता है? तो सार्वंतर बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं और सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। और दूसरी भाषा में कहें तो इसे लिख सकते हैं a2, यानी a2 क्या है? दूसरा पद माइनस पहला पद। और एनवा पद का क्या फॉर्मूला होता है? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एनवा पद को लिख सकते हैं a n बराबर। तो चलिए, ये दो फार्मूला के अनुसार आपको एमसीक्यू पार्ट 1 में 20 प्रश्न दिया हुआ है। जो कुछ प्रश्न है जो आपको पिछले बोर्ड एग्जाम 2021, 2018, 19, 20 में पूछे गए हुए प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, समानांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का सार्वंतर। ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका किस प्रकार से उत्तर निकलेगा। तो निकालना मुझे क्या? तो सार्वंतर निकालना है डी। तो डी के बराबर क्या हम लोग जानते हैं कि होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। जो एपी समानांतर श्रेणी दिया हुआ इसमें मेरा a1 क्या है जी? तो a1 मेरा कितना है? a1 है -10। a2 क्या है जी? तो a2 है -6। a2 क्या है? तो -6। और फॉर्मूला के अनुसार डी बराबर क्या होता है? तो a2 माइनस a1। a2 का मान कितना? -6। और यहाँ पर माइनस a1 का मान कितना? -10। तो -10। अब यहाँ देखिए कि -6, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस। प्लस में 10, 6 माइनस में प्लस प्लस, 6 माइनस में और 10 प्लस में, तो क्या हो जाएगा जी? 4, +4 उत्तर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर। चलिए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। समानांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्वंतर है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए 0, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ए, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -4 एंड ऑप्शन डी 2। अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से। तो फिर हम लोग जानते हैं कि सार्वंतर बराबर क्या होता है। सार्वंतर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सार्वंतर बराबर क्या होता है जी? तो सार्वंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद इसमें कितना दिया हुआ है? तो -4। दूसरा कितना दिया हुआ है? -4। पहला कितना है? 0 -0। यानी कि -4 में -0 किया तो कितना हो जाएगा? -4। तो -4 मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समानांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्व अंतर है। यहाँ पर भी सेम फार्मूला, सार्वंतर का फार्मूला क्या? तो यानी सार्वंतर डी का फार्मूला यूज करेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा जी? तो a2 माइनस a1। यहाँ पर a2 आपका क्या है? तो a2 दिया हुआ है 5/4, यानी कि दूसरा पद। दूसरा पद कितना हो जाएगा जी? 5/4। पहला पद कितना है? तो पहला पद है 3/4, यानी 4 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 4, 5 -3, तो क्या हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा, यानी 5 में से 3 घटाया जाएगा तो 2/4। और 2 का 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वंतर क्या होगा? ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। पिछला प्रश्न 2021 में पूछा हुआ था। तो चलिए, इसमें भी सार्वंतर डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा जी? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है? तो a2 दिया है 10, 10 माइनस a1 कितना दिया है? तो a1 दिया है 4। तो 10 में से 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 6। ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया यहाँ पर। चलिए, पांचवा प्रश्न देखते हैं। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समानांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या हो? यहाँ पर पदांतर की जो बात किया, पद का अंतर, पद का अंतर नहीं क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। तो यहीं पर सार्वंतर का ही फॉर्मूला यूज होगा।
तो डी बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना दिया है जी, तो A2 दिया है 5। A2 क्या दिया है 5, और A1 क्या दिया है, तो A1 दिया है 1। A1 दिया है 1, तो 5 में से एक माइनस करने पर तो क्या आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा जी, सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न, समानांतर श्रेणी 14,9,4 -1 -6 का ब्रह्मापद पूछ रहा है। 41, ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी -41, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी -30। ये प्रश्न बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ब्रह्मापद क्या पूछ रहा है, ब्रह्मापद यानी कि A12 बराबर A12 बराबर, तो क्या यूज करेंगे, A प्लस में 11D। अब 11D कहाँ से आया, तो देखिए AN बराबर फॉर्मूला यूज क्या करते हैं, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ पर N 12 है तो 12 में से एक घटाने पर क्या आएगा 11। तो सिंपली A बराबर क्या लिख देंगे, A प्लस में 11D। अब यहाँ पर मुझे A तो पता है, A पता है, यानी कि A12 बराबर क्या हो जाएगा, 14 प्लस में 11। डी का मान तो नहीं पता, तो डी का मान निकालने के लिए अभी सीख रहे, मतलब बना रहे थे पिछले प्रश्न में कि डी क्या होता है। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है जी, इसमें A2 है 9, यानी दूसरा पद 9, पहला पद कितना है 14। 9 में से 14 घटाने पर क्या आ जाएगी जी -5, यानी कि डी किस में आ गया, माइनस में आ गया, -5। अब देखिए 14 प्लस 11×5 = 55, अब प्लस गुना माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा -55, और 14 माइनस 55 करेंगे तो क्या उत्तर आएगा जी, तो -41। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न देखिए कि समानांतर श्रेणी 14, 9, 4 -1 -6 का एनवा पद, जस्ट इससे पहला प्रश्न भी सेम है, उसमें ब्राह्मा पद पूछा है और इसमें क्या पूछ दिया, एनवा पद। ये भी प्रश्न कब है, 2021 का ही है। तो देखिए इसको भी क्या करेंगे, ए एन बराबर क्या लिखेंगे जी, A1 प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर A n के बराबर तो A n ही लिखेंगे, एनवा पद भी पूछा है। A1 कितना है जी 14 है, प्लस N माइनस 1, और डी का मान इसमें कितना आ जाएगा, तो डी फिर से निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा जी, A2 माइनस A1। A2 कितना है 9 है, A2 कितना है दूसरा पद 9, और पहला पद कितना है 14, पहला पद कितना है 14, तो कितना हो गया -5। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो बराबर 14 प्लस N माइनस, यहाँ पर इंटू डी छूट गया है, तो N माइनस 1 इंटू डी क्या है, तो -5 गुना में। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा 14 प्लस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा जी -5n, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा जी +5। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो 14 प्लस 5 क्या हो जाएगा जी 19, 19 माइनस 5n, यही क्या निकलेगा, एनवा पद निकलेगा। तो 19 माइनस 5n कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आठवां प्रश्न, यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद एन बराबर 9 माइनस 5n है तो A7 का मान ज्ञात करें। A7 प्रश्न का है 2021 का ही है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि AN बराबर दिया है, AN बराबर क्या दिया है 9 माइनस 5n, इस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर कौन सा पद पूछा है, तो सातवां A7 की बात, जहाँ पर A है वहाँ क्या कर लिख देंगे 7 लिख देंगे। 9 माइनस 5 गुना में 7, 9 7 पचे 35, अब 35 में से 9 जाए तो क्या हो जाएगा जी, यानी तो +9 और -35 तो क्या हो जाएगा जी -26। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर है। 2022 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है 1/8, ऑप्शन बी है -1/8, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है -1/4। तो सार्वंतर फिर से फॉर्मूला, सार्वंतर का क्या यूज करेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है जी, A2 मेरा है 1/8, यानी कि हो जाएगा 1/8 माइनस A1 कितना है 0। तो बहुत सिंपल प्रश्न हो गया, यानी 1/8, यानी किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो क्या कुछ बदलेगा, उसका संख्या खुद रह जाएगा, तो 1/8। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। प्रश्न नंबर 10, AP 4
10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। यह प्रश्न 2016 का पूछा है। तो सार्व अंतर, फिर से सार्व अंतर क्या होता है जी, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 इसमें क्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 10, यानी कि डी बराबर 10 माइनस A1 कितना दिया है, तो A1 दिया है 4, माइनस में 4, तो 10 माइनस 4 और कितना 6। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो तब एपी के 3 पद होंगे। यह प्रश्न कब का है, 2016 का है। ऑप्शन ए है 2, 6, 9, ऑप्शन बी है 2, 5, 8, ऑप्शन सी है 2, 6, 10 एंड ऑप्शन डी है 2, 5, 9। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये प्रथम पद 2 है, यानी कि A1 कितना हो जाएगा जी 2। और A2 कैसे पहुंचेंगे, A2 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस में एक डी। A3 कैसे पहुंचेंगे जी, तो A1 प्लस में 2D या A1 प्लस में D प्लस में D, क्योंकि अगर A2 से A3 लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए A1 का तो मान तो मेरा 2 आ गया है, किसके इसमें A1 2 है, सभी में 2 है। चलिए A2 की मान निकालते हैं। तो A2 में क्या करना पड़ेगा, D को जोड़ना पड़ेगा, यानी A1 में A2 निकालने के लिए D को जोड़ना पड़ेगा। 2 और 3 क्या हो जाएगा जी 5, यानी कि पहला 2 और दूसरा 5, यानी पहला 2 और दूसरा 5, ये तो 2 6 है, ये 6, ये तो ना होगा। पहला 2 दूसरा 5, ये दोनों में से कब कोई हो सकता है, यानी दूसरा पद जब निकल गया, तीसरा पद निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही, 2, 5, 8 किसमें है जी, तो ऑप्शन नंबर बी में। नंबर 12, एपी 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद है। ये प्रश्न पूछा गया है 2020 में। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है -77, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 67। चलिए इसका 30वां पद निकालते हैं। 30वां पद निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, an बराबर A1 प्लस में n-1 इंटू डी। ये प्रश्न को फॉर्मूला को बार बार लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए। और जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना हो तो क्या करेंगे, ए अगर यहाँ पर 30 की मान रखते हैं तो ये लॉजिक समझेंगे कि A1 प्लस में 30 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा मेरा, A1 प्लस में 29D। क्या पूछा है, A1 प्लस में 29D, यानी कि A30 का मान किस प्रकार से निकालेंगे, A30 का मान के लिए क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस में 29D। अब मुझे क्या जरूरत है, ए और डी का मान की जरूरत है। तो ए का मान तो यहाँ दिया हुआ है, डी का मान निकालते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा जी, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 7, डी A1 कितना है 10, तो 7 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा जी -3। डी का मान भी निकल गया। तो चलिए रखते हैं, A1 कितना हो गया 10 प्लस में 29, डी का मान कितना हो गया -3, यानी कि 10 और 29 गुना में 3, यानी प्लस गुने माइनस, तो -29 दिया 87। तो 10 माइनस 87 कितना जाएगी, -77। कौन सा ऑप्शन है जी, तो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, एपी -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 का 11वां पद है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 25 एंड ऑप्शन डी है 32। चलिए 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है एपी का, 11वां पद। तो हम लोग 11वां पद के लिए क्या करेंगे, ए 11 बराबर क्या लिखेंगे, A1 प्लस में 10D। क्या लिखेंगे जी, A1 प्लस में 10D, यानी जितना पद पूछे उससे एक कम डी। अब यहाँ पर क्या निकालना, A1 तो दिया हुआ -3, डी पहले निकाल लेता हूँ। डी क्या हो जाएगा जी, A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर, -1/2 माइनस और -3, माइनस और -3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस +3। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे, नहीं कुछ तो क्या होता है जी, हर में 1 होता है, 2 और 1 का लघुत्तम 2, और -1 और 3 दूना 6, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस में और 6 प्लस में, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर +5/2, यानी डी का मान निकल गया। चलिए A11 निकालना हो तो क्या करेंगे, अभी मान रखते हैं, A11 बराबर A1 कितना है जी, तो -3 प्लस में 10, डी का मान कितना है जी 5/2, 2 से काटे तो 5, तो क्या आ गया -3, अब 5 गुना 5 क्या आ गया 25, -3 और +25 तो क्या हो जाएगा प्लस में 22, यानी कि 22। कौन सा ऑप्शन सही है जी, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 54, 51, 48, 45 का 10वां पद। तो सिंपली क्या करेंगे कि A10 बराबर क्या पूछा है जी, A10 बराबर पूछ दिया A1 प्लस में 9D।
डी का मान निकाल लेंगे, तो डी का मान पहले निकाल लेते हैं। डी का क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद कितना है जी 51 माइनस में 54 कितना हो जाएगा जी, तो -3। अब A10 की मान पूछा है, तो A1 कितना है जी, तो A1 है 54 प्लस 9 गुना में क्या हो जाएगी, तो -3। अब यहाँ पर है 54 प्लस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा जी, -9 गुना 3 क्या हो जाएगा, 27। तो 54 में से जब 27 को घटाया जाएगा तो क्या बचेगा, 27 दूनी 54, तो 27 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15, यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। चलिए ये प्रश्न देखा जाए, p+1 2p+1 और 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक चीज पहले एक लॉजिक समझते हैं। एक लॉजिक समझते ही है कि कोई संख्या अगर AP में है, 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है, तो बीच वाली संख्या इन दोनों के जोड़ने का आधा होगा, यानी कि A1 प्लस में L/2, तो क्या निकलेगा, बीच वाली संख्या निकलेगा। यानी कि यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि अगर ये संख्या प्रथम पद और इस AP का अंतिम पद को अगर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते तो मेरा क्या निकलेगा, बीच का पद निकलेगा। यानी लिख सकते हैं कि p+1 प्लस 4p-1 बटे में 2 बराबर में 2p+1। यानी ये क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट गया तो यहाँ पर क्या हो गया, p या 4p, तो क्या बन जाएगा 5p बटे में 2 बराबर में 2p+1। अब यहाँ देखा जाए कि 5p और 2 इधर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा 4p+2। अब ये 5p माइनस में 4p बराबर क्या 2, यहाँ से क्या निकलेगा 5p माइनस 4p, तो p बराबर कितना निकल गया जी 2। p का मान कितना निकल के आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 16, यदि 4, x1, x2, x3, 28 समानांतर श्रेणी में है तो x3 बराबर क्या होगा, ये 2018 का प्रश्न है। चलिए देखिए इसको, यहाँ फिर सेम लॉजिक लगाते हैं कि देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि पहला और अंतिम पद को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बीच का पद निकल जाएगा, हाँ या ना। चलिए लगाया जाए लॉजिक, यानी कि x2 निकल जाएगा, x2 क्या निकलेगा, x2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी 4 प्लस में 28 बटे में 2, यानी कि 28 से 4 32 बटे में 2 काटने पर क्या आ गया जी 16, यानी x2 का मान कितना है 16। अब ये निकालना हो, x1 निकालना हो या x3 निकालना हो, तो 16 और 28 को, यानी 16 प्लस में 28 बटे में 2, 16 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी 44 बटे में 2 काटने पर कितना आ गया 22। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। यहाँ पर x3 का मान क्या निकला, तो 22 निकला। x3 बराबर क्या करेंगे, यानी कि ये 16 और 28 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो क्या x3 निकलेगा। अगर x1 निकालना होता तो 4 जो x2 निकला, ये इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते तो x1 का मान निकलता। ये क्यों निकलता कि लगातार जो एक कोई भी संख्या अगर AP में है तो उसका बीच का जो पद होता है वो प्रथम पद और अंतिम पद को 2 से भाग देने का, यानी कि उसका क्या होता है, एवरेज होता है, माध्य होता है। 17 समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद, ये 2019 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 38 और ऑप्शन डी है 185। तो पहले चलिए 10वां पद, तो इसमें कह सकते हैं कि A10 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी A10। A10 को हम लोग अपनी भाषा में क्या कर लेंगे, A1 प्लस में 9D, A1 प्लस में 9D, A1 कितना है 5 प्लस में 9 और डी का मान, तो डी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं कि दूसरा पद 8 है और पहला पद 3, तो 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा जी 3। A2 यानी दूसरा पद है 8, पहला पद कितना है 5, घटाने पर कितना 3, तो गुना में क्या हो जाएगा जी 3, तो 5 9 या 27, 27 5 कितना हो जाएगा जी 32। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 18, समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है, ये 2022 का प्रश्न है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है 52, ऑप्शन बी दिया है 55, ऑप्शन सी दिया है 56 और ऑप्शन डी दिया है 59। तो यहाँ पर फिर से वही तरीका कि 14वां पद पूछा तो क्या निकालेंगे हम लोग, A1 प्लस
13D। चलिए A1 का मान तो दिया है, A1 का मान कितना दिया है 3। D का मान निकालेंगे किस प्रकार से, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना दिया है जी, A2 का मान 7, यानी जो पहला लिखा है A1, दूसरा लिखा है A2। तो A2 कितना हो जाएगा 7, A1 कितना है 3, तो घटाने पर D का मान कितना आ गया 4। चलिए अब A1 का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो A1 का मान 3 प्लस 13, D का मान कितना जी 4, यानी 3 13 चौके 52, 52 3 55, 18 के B। चलिए 19 देखते हैं। समानांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 का एनवा पद होगा। अब यहाँ पर एनवा पद की बात कर दिया, तो एनवा पद तो क्या होता है जी, एनवा पद होता है A1 प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ तो एन को मालूम ही नहीं है, तो एनवा पद कहीं ना कहीं जो ऑप्शन में क्या दिया है जी, तो 21 प्लस 5N, 21 माइनस 5N, 5N माइनस 11 और 11 प्लस 5N। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है ए, दिया हुआ है, तो ए कितना दिया हुआ है 16। A1 यानी ए मतलब क्या है, A1 कितना दिया हुआ है 16, A2 कितना दिया हुआ है जी 11। तो डी का मान निकल जाएगा ना, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1, यानी क्या हो जाएगा जी 11 माइनस 16, तो क्या होगा 11 माइनस 16 क्या आएगा, तो -5। डी का मान क्या निकल के आ गया -5। तो चलिए ए एन बराबर क्या लिखा जाएगा, ए एन बराबर A1 का मान कितना है जी 16 प्लस में एन माइनस में 1 गुना में -5। अब देखिए 16 प्लस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5N और माइनस माइनस प्लस 5। अब यहाँ 16 और 5 क्या हो गया जी 21, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5N। यानी कि आंसर जो मेरा होगा क्या होगा 21 माइनस 5N। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सही होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस एमसीक्यू पार्ट का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। समानांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का ग्रामा पद। फिर इसमें बहुत सा सिंपल सा चीज है, क्या यूज करेंगे, ग्रामा पद की बात किया तो सिंपल A1 प्लस में 10D। तो डी का मान निकाल लिया जाए, डी बराबर क्या होता है जी A2 माइनस A1। A2 इसमें क्या दिया है, तो -1/2। क्या दिया है A2 -1/2, माइनस A1 क्या दिया है जी, तो A1 दिया है -3, तो -3 -1/2, माइनस और माइनस क्या होता है जी +3। अब यहाँ नए इसके नीचे नहीं कुछ लिखा हुआ है हर में, तो 1 लिखते हैं। 2 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो -1 3 दूना 6। क्या निकल के आ गया डी 5/2। क्या निकल के आ गया डी 5/2। अब A1 कितना है, तो A1 है -3 प्लस में डी कितना है 10 गुने में 5/2। 2 से काटे कितना बच रहे 25, अब 25 में से -3 गया तो क्या हो जाएगा जी 22। चलिए इस एमसीक्यू पार्ट में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।